एक लड़की जब भी सोने की कोशिश करती थी, चाहे दिन हो या रात, उसे एक ही सपना बार बार दिखाई देता था। दरअसल उसके सपने में एक गर्भवती महिला आती थी और वो महिला उससे बातें करती थी। इतना ही नहीं, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उससे बात करता था। जैसे जैसे लड़की गहरी नींद में जाती थी, वो खुद भी बात करने लगती थी। जो कोई उसे नींद में बातें करते हुए सुनता, वो हैरान रह जाता कि आखिर ये लड़की क्या बातें कर रही है। अचानक उसकी आंख खुल जाती थी और वो घबराने लगती थी, पसीने पसीने हो जाती थी। परिवार वाले पूछते थे कि आखिर ऐसा क्या देखती हो सपने में जिससे इतनी घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो। लड़की कहती थी, पता नहीं, मुझे बुरे सपने आते हैं, ख्वाब आते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। घर वाले पूछने की कोशिश करते, लेकिन वो लड़की बात को टाल जाती थी। इसी तरह महीनों बीत जाते हैं। जब महीनों का वक्त गुजर जाता है, आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की ने कहा कि अब जो भी सच है उसे बताना ही पड़ेगा। उसने अपनी माँ को एक सच बताया और वो सुनकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ सोचने पर मजबूर हो गई। इसके बाद मामला सीजीएम कोर्ट तक पहुंचता है। सीजीएम साहब कहते हैं कि इस लड़की की बात को मानते हुए कब्र से लाश निकाली जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम के बाद देखा जाए कि आखिर उस गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ था। फिर जो सच सामने आता है वो मीडिया में भी आता है और लोगों को ये सच वाकई हैरान कर देने वाला लगता है, परेशान कर देने वाला लगता है। आज इस घटना की गूंज उस इलाके में ऐसी है कि लोग ये सोचकर परेशान हैं कि जिन रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है, आखिर वो रिश्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज आज की जो सच्ची घटना है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की। जिला मऊ का एक कोतवाली इलाका है जिसका नाम है घसी। घसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है मोहम्मदपुर कादीपुरा। दरअसल सीजीएम साहब ने आदेश दिए थे और आदेश के बाद सीजीएम कोर्ट के नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल मनोज सिंह, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, राजस्व निरीक्षक मतीन खान, लेखपाल पंकज चौहान 13 अप्रैल 2025 को लगभग 11 बजे के आसपास इस गांव पहुंचते हैं बुलडोजर लेकर। वहां पहुंचकर काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान के बारे में पूछते हैं कि ये कब्रिस्तान आखिरकार कहां है। गांव वाले बताते हैं कि फलां जगह है, लेकिन वो खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। तभी पता चलता है कि नाजिया खातून, जिसकी 4 महीने पहले मौत हो चुकी थी, दरअसल उसकी कब्र को खोदने के लिए ये लोग आए हैं, उसे कब्र से बाहर निकालने के लिए आए हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ इसी गांव के नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले सब एक ही सवाल कर रहे थे कि नाजिया खातून की लाश कहां है, कहां उसे दफनाया गया था। कोई भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव डाला, तब एक बुजुर्ग आदमी आता है और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि नाजिया खातून को यहां दफनाया गया था। लगभग 26 मिनट तक बुलडोजर से कब्र की खुदाई की जाती है और उसके अंदर से एक लाश निकाली जाती है, जिसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया था। लाश को वहां से निकालकर लगभग 22 किलोमीटर दूर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। 6 घंटे तक डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम के बाद ये खबर पहले गांव वालों तक, फिर आसपास के गांव तक और धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच जाती है। जैसे गांव वालों की भीड़ लगी थी, वैसे ही मीडिया वालों का भी जमावड़ा लग जाता है। मीडिया वाले जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस लाश को क्यों निकाला गया, इसके पीछे वजह क्या थी। तभी सबकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। जब उससे सवाल किया जाता है तो उसने ऐसी चौंकाने वाली बात बताई कि हर कोई हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने बताया कि वो घसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और उसकी बड़ी बहन नाजिया खातून 4 साल पहले मोहम्मदपुर कादीपुरा के अय्यूब से शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब भी कोई खुशी का मौका आता, त्योहार आता, वो अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती थी। जीजा यानी बहनोई शुरू में बहुत इज्जत करता था, लेकिन वक्त के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले तो मजाक का रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। अब वो लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, परेशान करता था और जब लड़की विरोध करती थी तो भी वो जबरदस्ती करता था। वक्त बीतता गया। जुलाई अगस्त 2024 की बात है। एक बार दवा लेने के लिए बहलगंज गई थी। वहां एक होटल में जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया। उसका वीडियो और फोटो भी बना लिया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो ये सब सोशल मीडिया पर डाल देगा। लड़की डर गई, चुप रही। वक्त बीतता गया। नवंबर 2024 के आसपास जब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मां से कहा कि छोटी बहन को उसके पास भेज दें। छोटी बहन ने मना कर दिया।
लेकिन जब माँ और परिवार ने जोर दिया तो 30 नवंबर को वो वहां चली गई। उसी दिन घर में कोई नहीं था। बहनोई ने फिर ब्लैकमेल करके उसके साथ गलत किया। तभी नाजिया खातून वहां पहुंच गई और सब देख लिया। विरोध किया, लेकिन उसकी माँ और बहन ने मिलकर नाजिया की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे धमकी दी गई कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 30 नवंबर को ही नाजिया को दफना दिया गया। छोटी बहन अपने मायके चली गई, लेकिन जब भी सोने की कोशिश करती, सपनों में नाजिया और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसे परेशान करता। माँ पूछती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। वक्त बीतता गया। 1-1.5 महीने के बाद जीजा अय्यूब की तरफ से मैसेज आया कि वो छोटी बहन से निकाह करना चाहता है। ये सुनकर उसकी रूह कांप गई और उसने माँ से कहा कि किसी भी कीमत पर निकाह नहीं किया जाएगा। जब वजह पूछी गई तो पूरी सच्चाई बताई। 1 फरवरी 2025 को पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन और लगे। आखिरकार 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। जांच अधिकारी ने पहले हत्या की धाराएं लगाईं, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के क्लीन चिट दे दी। अय्यूब को जेल भेजा गया, लेकिन बहन ने कहा कि इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट गई, जज साहब के सामने अपील की और कहा कि लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराना चाहिए। सीजीएम साहब ने प्रशासनिक और पुलिस टीम गठित की। 13 अप्रैल को कब्र खुदाई हुई, लाश निकाली गई और पोस्टमार्टम किया गया। 14 अप्रैल को दूसरी जगह कफन दफन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन 6 महीने बाद कब्र से लाश निकालना बहुत मुश्किल था। अब फॉरेंसिक जांच बाकी है। जिस तरह छोटी बहन ने हिम्मत जुटाकर आवाज उठाई, काश पहली बार ही विरोध किया होता तो शायद उसकी बहन और उसके पेट में पल रहा बच्चा आज जिंदा होते। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर किसी के साथ बैड टच या अश्लील बातें हों तो शुरुआत में ही विरोध कर देना चाहिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं होता तो अपराधी की हिम्मत बढ़ जाती है और अपराध बढ़ता जाता है। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।